अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफस नफस पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी ये आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ से वो गुज़र गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम लाए के सत तकरीम कुर्रा इज़ाम नहायत ही सआदतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलम बरदारों, सहाबा के दीवानों, अहले बैत के हुब्दारों, आप सब लोग और हम एक दीनी, तबलीगी, इस्लाही, नूरानी और रूहानी महफ़िल में इकट्ठे हैं, जिस महफ़िल को नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगंबरों के सुल्तान, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, इमामुल अंबिया, खातमुल मासूमीन, सरवर कौनैन, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, हुजूर सैयदी व मुर्शिदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में हुजूर की ख़त्म नबुव्वत और हुजूर के गवाहान ख़त्म नबुव्वत के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझसे कबल काफ़ी सारे जय्यद उलमाए किराम को समात किया है और यकीनन वो ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पे काफ़ी गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र कर चुके होंगे। मैं सबसे पहले तो उन नौजवानों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने एक टीम बनकर पूरे साल मेहनत करके इस प्रोग्राम के लिए हर हवाले से मौका जो है अवामुन्नास के लिए फ़राहम किया। चंद एक के नाम जो मेरे सामने ज़िक्र हो रहे थे, मोहम्मद उसामा है, मोहम्मद हमज़ा है और उन समेत दीगर जितने हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इन सब को दुनिया की इज़्ज़तों से भी नवाजें और आखिरत की इज़्ज़तों से भी नवाजें। और इसी तरह
हज़रत मौलाना ताहिर साहब, उनका भी ममनून हूँ कि जिन्होंने बज़ोर बाजू मुझसे ये प्रोग्राम लिया है कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले मेरे बिल्कुल नोटिस में भी नहीं था, और मुझे उस वक़्त पता चला जब MPA चनियोट हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझे मैसेज फरमाया कि आपने हर हाल में आना है। तो हज़रत का ये हुक्म था मेरे लिए। मुझे उसके बाद पता चला कि मैं इस जलसे का मेहमान हूँ। अच्छा, मैं आखिरी वक़्त तक की बस तज़ब्ज़ुब में रहा, लेकिन ये मौलाना ताहिर साहब का खुलूस था और मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब, ये उनकी मोहब्बत भरी दावत थी और इन नौजवानों की मेहनत का ये सदका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल दिया। और इस महफ़िल में अल्लाह ने इस फ़कीर को इस काबिल समझा कि आपके सामने कुछ देर हुजूर की हम बातें करें, हुजूर की नातें सुने, आपकी नबूवत का ज़िक्र हो, रिसालत का ज़िक्र हो, आपकी ख़त्म नबूवत की बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से उस्ताजुल उलमा खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब दामत बरकातुहुम भी आपके सामने जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ जो है तफसीली तौर पर गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं चाहूँगा कि चंद मिनट की इस गुफ्तगू में आप हज़रात की पूरी तवज्जो हो, तो मैं अपनी हाज़िरी लगवाऊँ और जिस मकसद के लिए ये सफ़र तय किया है, यकीन जाने चनियोट में जब भी आते हैं तो दिल में एक जज्बा होता है, और यही जज्बा जब हम झांग में जाते हैं तो वहाँ पर भी होता है। चनियोट में देखें सिफात कुछ नुमायाँ हो जाती हैं, जैसे हुजूर ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, अस्दकुहुम हयान उस्मान, अक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। तो उलमा मौजूद हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सहाबा में रहम नहीं है, बाकी सहाबा में दीन की तड़प नहीं है, बाकी सहाबा सखी नहीं है, बाकी सहाबा दलेर और जरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं, बस सिफतें नुमायाँ हो जाया करती हैं। चनियोट में जब आते हैं तो चनियोट के अंदर एक जज्बा होता है और दिल के अंदर एक वलवला सा आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर की ख़त्म नबूवत का दिफा भी किया है और दर्स भी दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फातिह कादियान हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, उनकी कब्र को मज़ीद मुनव्वर फरमाएँ और उनकी वो कोशिशें और उनकी वो मसाई जमीला जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैज़ रहती दुनिया तक आम और ताम फरमाए। और जंग में जब जाते हैं तो वहाँ भी यही कैफियत होती है। यहाँ हुजूर की ख़त्म नबूवत का बराह रास्त दिफा करने वालों का ये शहर है और वो गवाहान ख़त्म नबूवत का दिफा करने वालों का शहर है। निस्बतें तो दोनों को हासिल है। यहाँ पर भी हमारे अकाबिर में से एक अजीम नाम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ पर भी आपको 7 कब्रें शुहदा की आपको मिलती हैं, और वो सारे ही ऐसे हैं जिनके अंदर नबी के सहाबा की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी। तो ख़त्म नबूवत के उन्वान पर आपसे काफ़ी गुफ्तगू हो गई और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत अक़दस मुफ्ती शाहिद मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया मत्ताअनल्लाहु बिउलूमिहिम व फ़यूज़िहिम वो आपसे मुखातिब भी होंगे। गवाहान ख़त्म नबूवत के हवाले से मैंने कुछ आपकी समातों की नज़र करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में मीनारे नूर बन के तशरीफ लाए, हिदायत का मरकज बन के तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इस कायनात में तशरीफ लाने से पहले अंधेरों का राज था, जुल्म का अंधेरा,
सितम का अंधेरा, फहाशी का अंधेरा, उरियानी का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, रस्म रिवाज का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा। यहां तक अंधेरों ने डेरे लगाए हुए थे कि अल्लाह का वो घर जिसने कायनात में बिखरे हुए मुसलमानों के सजदों का मरकज था, उसी घर में 360 से जायद बुत रखे हुए थे। लोग उनसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। अल्लाह का वो घर जिसने मुसलमानों के सजदों का मरकज बनना था, उस एक घर के इर्द गिर्द जब लोग तवाफ करते तो नंगे बदन तवाफ किया करते थे। न माओं को इज्जत थी, न बहनों के लिए आंचल थे, न बेटी के लिए जिंदगी थी। जिस घर में बेटी पैदा होती सफ़े मातम बिछ जाती और उस वक़्त तक उस बेटी का बाप सुकून से नहीं सोया करता जब तक अपने हाथों से सगी बेटी को, मासूम बच्ची को कब्र खोद के उस गड्ढे में डाल के जिंदा के ऊपर मिट्टी न डाल देता। बच्ची की सिसकियां, बच्ची की आहें जमीन से अर्श बरी की तरफ परवाज करती। रब्ब लम यज़ल की तरफ से सवाल उठता भी अय्य ज़म्बिन कुतिलत, जुर्म क्या है जिसकी पादाश में ये एक नन्ही सी जान जिंदा कब्र के हवाले कर दी गई। लोग इस कदर अंधेरों में डूबे हुए थे, न माओं का ख्याल था, न बहनों के लिए कोई उनके दिलों में इज्जत थी। इस अंधेर नगरी के अंदर रब्ब लम यज़ल को धरती पे तरस आया। अल्लाह ने अपने फैसले के मुताबिक उस मुकद्दर जिसको रब ने खुद लिखा, उसके मुताबिक अपने तय किए गए मास्टर प्लान के मुताबिक इस धरती से अंधेरे दूर करने का फैसला किया। रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन बनु हाशिम के कबीला में अब्दुल मुत्तलब के खानदान में जनाबे अब्दुल्ला के घर में सैयदा आमिना की गोद में सुबह सादिक के वक़्त एक महजबी बच्चे ने जन्म लिया। एक मुकद्दस हस्ती की आमद हुई, एक पकीज़ा हस्ती ने धरती पे कदम रखा। मेरे पाक पैगंबर की सूरत में नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगंबरों के सुल्तान इस कायनात में तशरीफ लेके आए। आका के आने की देर थी। 950 साल की जिद्दोजहद नहीं है, 950 साल की मेहनत नहीं है, 23 साल का मुख्तसर अरसा अगर आपकी विलादत से शुरू किया जाए तो 63 साल की एक मुख्तसर सी जिंदगी, 63 साल की इस जिंदगी के अंदर जो आपने इस दुनिया के जाहिरी सतह पर अपनी हयात तैयबा गुजारी है, उस जिंदगी के अंदर और फिर इजहार नबुव्वत के 23 साल के अंदर रब्ब लम यज़ल के फजल से मेरे पाक पैगंबर ने इस दुनिया की काया ही पलट दी। इस दुनिया को इनकलाब से मुतारिफ करवा दिया। फिर इस कायनात ने मेरे पाक पैगंबर की नबुव्वत के सदके, रिसालत के सदके, बेसत के सदके, हिकमत के सदके, मेरे पाक पैगंबर के उलूम के सदके, तबलीग के सदके, जिहाद के सदके, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात और मोजज़ात के सदके 23 साल के मुख्तसर अरसे में ऐसे इनकलाब को देखा। मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि दिलों का हाल बदला तो हुजूर के सदके, सोचों का जाविया बदला तो हुजूर के सदके, आंखों में हया का काजल आया तो हुजूर के सदके, माओं के कदमों में जन्नत आई तो हुजूर के सदके, बहनों के सरों पे चादर रखी गई तो हुजूर के सदके, बेटी को जिंदगी की दौलत मिली तो हुजूर के सदके, काबा को इज्जत मिली तो हुजूर के सदके, किबला बनाया गया हुजूर के सदके, यसरब को तैयबा का एजाज मिला तो हुजूर के सदके, माओं के कदमों में जन्नत आई तो हुजूर के सदके, बहनों के सरों पे चादर आई तो हुजूर के सदके, बेटी को जिंदगी की दौलत मिली तो हुजूर के सदके, कुरान उतरा है
तो हुजूर के सदके मैं यूं कहूंगा तो ये भी बिल्कुल हकीकत के बिल्कुल मुताबिक होगा कि मस्जिद का वजूद सदका मुस्तफा का है, मिंबर से तकरीरें सदका मुस्तफा का है, मसनद पे पढ़ी गई हदीसें सदका मुस्तफा का है, दुनिया को सिखाई गई तफसीरें सदका मुस्तफा का है। मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, जमीन का वजूद हो नबी का सदका है, आसमान की चादर हो नबी का सदका है, जल मिलाते सितारे हो नबी का सदका है, लहलहाते खेत हो नबी का सदका है, चहचहाते परिंदे हो नबी का सदका है। दुनिया ने वो इनकलाब देखे मेरे पाक पैगंबर की नबूवत के सदके कि चोरों ने चोरियां छोड़ी चौकीदार बने हैं तो नबी के सदके, राहजनों ने राहजनी छोड़ी राहबर बने हैं तो नबी के सदके, बिगड़े संवर गए तो नबी के सदके, उजड़े आबाद हुए तो नबी के सदके। जो 360 के पुजारी थे 360 को छोड़ के हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए ये कह रहे थे, ए हजरे अस्वद फखर ना कर, उमर ने पत्थरों को इज्जत देना छोड़ दिया। उमर के दिल में तौहीद है, उमर के दिल में रब की मोहब्बत है, उमर के दिल में नबी का प्यार है, उमर के दिल में नबी की तरबियत है। उमर नबी के दिए हुए सबक के सदके इतना तौहीद परस्त हो चुका है कि अब उमर पत्थर की ताजीम भी करेगा तो नबी की वजह से। अगर इस पत्थर को नबी बोसा ना देते, उमर कभी बोसा ना देता। ये तौहीद मिली तो नबी के सदके, रिसालत का दर्स मिला तो नबी के सदके, कुरान की नेमत मिली तो नबी के सदके, हिदायत की बारिश हुई तो नबी के सदके। आप और मैं इंसानों की सफ में हैं तो नबी के सदके। कल क़यामत वाले दिन तेरी और मेरी बख्शिश होगी तो यह भी सदका मुस्तफा का होगा। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्म ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके लिए मुस्तरिब थी वादिये बथा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। ये दुनिया, इस दुनिया में इनकलाब हुजूर ही का तो सदका है। आप अलैहिस्सलातो व तस्लीम के सदके अरब के वो बादिया नशी, अरब के वो देहाती लोग जो अल्लाह से नावाकिफ थे, उन्होंने अल्लाह को पहचाना तो हुजूर के सदके। यहाँ तक के जिन्हें ऊंट भी चराना नहीं आता था 22 लाख मुरब्बा मील के बने तो हुजूर के सदके 22 लाख मुरब्बा मील से मेरे पाक पैगंबर की खिलाफत फैलती फैलती 64,65,000 मुरब्बा मील तक पहुंची तो हुजूर के सदके, मेरे पाक पैगंबर की यह रिसालत का सदका है, आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का सदका है। दुनिया में तौहीद की अज़ानें हुजूर के सदके से हुई, दुनिया तौहीद से वाकिफ हुजूर के सदके से हुई। मुझे इनकार नहीं किसी नबी की मेहनत से, मुझे इनकार नहीं किसी नबी की इज्जत से, मुझे इनकार नहीं किसी नबी की अजमत से। मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान हर नबी की नबुव्वत पे है, हर रसूल की रिसालत पे, हर आसमानी किताब पर है। मैं इनकार नहीं करता, किसी की शान घटाता भी नहीं हूँ, लेकिन अपने पैगंबर की शान बताना अपने ऊपर फर्ज समझता हूँ। इसलिए कि मुझे फक्र है कि रब्बे लम यज़ल ने मुझे उस पैगंबर का उम्मती बनाया जो रसूलों में सबसे आला, जो नबियों में सबसे आला, जो अर्श की मखलूक में सबसे आला, जो फर्ज की मखलूक में सबसे आला, अव्वलीन में सबसे आला, आखिरीन में सबसे आला। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं कि जिसके जैसा ना पहले कोई आया ना बाद में कोई आ सकते। हम उस पैगंबर के उम्मती हैं कि जिस पैगंबर की शान ये है कि रब्बे लम यज़ल ने जिस तरह आपकी अपनी खुदाई को दुनिया के अंदर वाज़े किया, उसी तरह हुजूर की मुस्तफाई को दुनिया के ऊपर नाफिज करने का वादा किया है। तो आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के सदके से जो मुआशरा तश्कील पाया, वो मुआशरा ऐसा मिसाली था कि रब को भी उस पर नाज आया। रब ने कहा मेरे प्यारे पैगंबर, राज दुलारे पैगंबर, नबियों के इमाम पैगंबर
पैगंबर, रसूलों के सलार पैगंबर, जिनकी तरबियत आपने की है, जिनकी तरबियत आपके जरिए से हुई है, जिनको आपने उलूम नबुव्वत से नवाजा है, जिन पे आपकी नबुव्वत का रंग चढ़ा है, दुनिया में आने वाला हर बंदा जो ईमान के दायरे में आएगा उसको सबक ये है, फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाने तो ऐसा लेके आओ जो अबू बकर लेकर आए, जनाबे उमर लेकर आए, जनाबे गनी लेकर आए, जनाबे अली लेकर आए, जनाबे मुआविया लेकर आए, जनाबे हसन हुसैन लेकर आए। ईमान लाने तो जनाबे तलहा की तरह, अबू उबैदा की तरह लेकर आओ, ऐसा लेकर आओ जैसे नबी की जमात लेकर आई, जैसे नबी का यराना लेकर आया, जैसे नबी का घराना लेकर आया। फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही कहकर रब ने नबी की तरबियत पर, रब ने नबी की नबुव्वत के रंग पर अपनी मोहर लगाकर दुनिया को बताए कि दुनिया वालों अगर ईमान लेना चाहते हो तो उनकी तरह लेकर आओ। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो वारिस हैं और सिर्फ वारिस नहीं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। ईमान लाना है तो उनकी तरह लेकर आओ, और वो लेकर आए, और उनके ईमान की गवाहियां कुरान ने दी। किसने दी? कुरान ने। और जिनके ईमान की सनद रहमान दे, शैतान की लिखी तारीख उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीर मेहर अली शाह साहब के बेटे, पीर मेहर अली शाह के खानदान के फर्जंद हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमुल्लाह के एक जुमला दोहराना चाहता हूं कि क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, जिन्हें इज्जत दामन मुस्तफा से मिली हो, उनसे कोई इज्जत छीन सकता? नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और मैं कहा करता हूं क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के अव्वलीन गवाह कौन है? सहाबा है। और सामीन मोहतरम, मैं एक बात कहा करता हूं, अल्लाह तक पहुंचने का एक ही वास्ता, एक ही रास्ता, एक ही जरिया है, और वो है जाते मुस्तफा। हुजूर को छोड़कर कोई खुदा तक पहुंच सकता? नबियों को भी पाबंद किया गया कि ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। और रसूलुल्लाह तक पहुंचने का भी एक ही वास्ता, एक ही रास्ता, एक ही जरिया है, और वो है जमात मुस्तफा। और हम अहलुस सुन्नत वल जमात कहो अल्हम्दुलिल्लाह, लसना मिनर रवाफिज व लसना मिनल खवारिज। ना तो हम राफजी हैं, ना ही हम खारजी हैं। हम कौन है? हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं। अल्लाह के फजलो करम से अहलुस सुन्नत वल जमात हुजूर की हर निस्बत को सलाम करती है, हुजूर की हर निस्बत को सलाम करती है। चाहे जिन पर हुजूर की चादर की छांव हो, हम उनको भी सलाम करते हैं। जिन पर गुंबद खजरा की छांव हो, हम उनको भी सलाम करते हैं। जो नबी के बिस्तर पे सोया वो अली भी आला, और जिसकी गोद को हुजूर ने अपना बिस्तर बनाया वो अबू बकर सिद्दीक भी आला। जो हुजूर के बिस्तर पे सोया सिर्फ एक रात, वो अली भी मेरे ईमान का मेयार है। और जिनकी जिंदगियां हुजूर के बिस्तर पे गुजरी वो अज़वाज मुतहरात भी मेरे ईमान का मेयार है। हम ना हुजूर के यराने की गुस्ताखी करते हैं, ना ही हम हुजूर के घराने की गुस्ताखी करते हैं। हमें हमारे अकाबिर ने यही सिखाया, यही पढ़ाया, यही बताया कि हुजूर के यराने का दामन छोड़ोगे फिर भी तबाह हो जाओगे, हुजूर के घराने का दामन छोड़ोगे फिर भी
तबाह हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों निस्बतें जमात मुस्तफ़ा को हासिल हैं। तो जब हम जमात मुस्तफ़ा कहते हैं उसमें नबी का यराना भी होता है, उसमें हुजूर का घराना भी होता है। और हम कोई पागल नहीं हैं कि नबी के यराने से दुश्मनी करें या हुजूर के घराने से दुश्मनी करें। हमें तो अकीदत सिखाई गई है नबी के यराने की भी, आका के घराने की भी, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक अगर पहुंचना है तो जमाते सहाबा तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जमाते मुस्तफ़ा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वजह साफ जाहिर है, मेरे पैगंबर का चेहरा गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की जुल्फें गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर का सीना गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत गवाह सहाबा। पाक पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आका की बगलों से सफेदी और नूर जाहिर हुआ, गवाह सहाबा। पाक पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, चांद सीना खोल के दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, गवाह सहाबा। पाक पैगंबर का लुआब जनाबे अली की आंखों पे लगा, हजरत अली को शिफा मिली तो गवाह सहाबा। हुजूर का लुआब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों पे लगा, आपकी एड़ी पर लगा तो गवाह सहाबा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक एक लम्हे को अगर किसी जमात ने देखे तो जमात मुस्तफ़ा है। उस जमात ने मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी के लम्हात को, मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी के पहलुओं को, अपने इन पहलुओं को, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हर पहलू को उस जमात ने आप तक पहुंचाए। अगर आज आपको पता है कि हुजूर का चेहरा वज़ुहा के जैसा है तो बताने वाले सहाबा हैं। अगर आपको पता है कि हुजूर की जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा हैं तो अव्वलीन तफसीर करने वाले सहाबा हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अलम नशरह लका सदरक का असल मिस्दाक नबी का सीना है तो इस बात की वजाहत दुनिया के सामने पहुंचाने वाले सहाबा हैं। सहाबा ने नबी की नबुव्वत की हर जिहत को, नबी की नबुव्वत के पूरे नूर को चार दांगे आलम में फैलाया। आज चनियोट की धरती पर अगर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत, अजमत, रिफत, शान, बुलंदी, रुतबा, मकाम पे गुफ्तगू हो रही है तो हर बात की दलील की सनद सहाबा हैं, जमाते मुस्तफ़ा हैं। अगर सहाबा नहीं थे तो मैं पूछना चाहता हूं, बदर में जो लड़ने गए कौन थे? ओहद जिन्होंने लड़ी कौन थे? तबूक में जो पहुंचे थे कौन थे? हुनैन में जो जख्मी हुए कौन थे? अगर सहाबा नहीं थे तो मैं ये भी पूछूंगा कि बताओ, जब मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फालियुम मौला, रिवायत करने वाले कौन थे? जब पाक पैगंबर ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तारीख के अंदर, दुनिया के अंदर हदीस पहुंचाने वाले कौन थे? जब पाक पैगंबर ने फरमाया था फातिमा तो बेज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, रिवायत पहुंचाने वाले कौन थे? जब पाक पैगंबर ने फरमाया था अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलल जन्ना, रिवायत को आप तक पहुंचाने वाले कौन थे? तारीख उठाओगे, तारीख गवाही देगी। कुरान पढ़ोगे, कुरान गवाही देगा। हदीस की किताब उठाओगे, हदीस गवाही देगी। यहां तक के अगर कोई भी नहीं बोलेगा तो हजरत अबू बकर के हक में गारे सौर बोलेगी, बताएगी अबू बकर सानियस नहीं इस हुमाफिल गार है। अगर कोई भी ना बोले गारे सौर बताएगी, हिजरत का सफर बताएगा, नबी का मुसल्ला बताएगा, उमर के इखलास को, नबी का शेर बताएगा, गनी की शहादत को, नबी की नमाजें बताएंगी, अली की शुजाअत को। इसलिए कि नबी की जिंदगी, नबी की हिजरत, नबी की हर सीरत के पहलू को अगर दुनिया में पहुंचाया तो कौन थे? कौन थे? कौन थे? सहाबा, 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 सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। अहबाब हजरात, नाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मसूद साहब। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दुर्रन इल्ला कश्शफ़ता वला हाजतन हिय लक इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, जो कुछ कहा और सुने हम सब को समझ नसीब फरमा, अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जिन साथियों ने आज के इस प्रोग्राम के लिए मेहनत काविश की है अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा या अरहमर राहिमीन। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मज़लूम हैं, बिलखुसूस अल्लाह करीम गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह करीम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह करीम पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल अल्लाह ईमान वालों के साथ हैं और अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों पर सुकूत मर्ग तारी है। अल्लाह करीम उनको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम उनको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह इसराइल और उसके हवारियों को तबाह बर्बाद फरमा, उन पर अपने गज़ब के कोड़े बरसा, ईमान वालों की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।